हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वेलकम है आज के इस राजन क्लासेस चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस राजन क्लासेस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा एक टॉपिक से अच्छे तक समझ में आ सके। ठीक है, तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। कक्षा 12 वालों के लिए वीडियो पहले बता दिया जा रहा है। अब बात करते हैं मॉडल पेपर की। तो मॉडल पेपर आपको हल करना है यहाँ पे, ये आपको पता है। तो किस तरह हल करना है और कौन से प्रश्न नहीं आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, तो प्लीज बने रहिए अंत तक। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, वो भी मॉडल पेपर 2020 से। ठीक है, चलिए तो 2020 और 21 को लेकर हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये है आपका पेपर। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन पेपर है, वो भी 2020 का। कौन सी क्लास का, ये कक्षा 12 वालों का पेपर है। तो चलिए, और सेट आप देख ही रहे हैं 346 है, XB है। तो आज इस कोडिंग के, इस भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को हम लोग हल किया जाएगा और किस तरह किया जाएगा आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो टाइमिंग है वो क्वेश्चन का टाइमिंग दिया जाएगा कितना, 3 घंटे 15 मिनट। तो 3 घंटे यदि 15 मिनट आपको दिए जा रहे हैं तो आपको इतने समय के अंदर इस पेपर को हल करना पड़ेगा। तो ये आप तभी कर सकते हो हल जब आपको प्रैक्टिस किए, यदि आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे, मॉडल पेपर आंसर्स यदि प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको टाइमिंग के अनुसार आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर है वो आप हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी को लेकर हम आज से ये वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज ये पहला सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान का। तो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं, और ये 70 नंबर का है। तो इसमें कुछ कंडीशन दी रहती है, जैसे हम आपको बता दें। देखिए, बोला जा रहा है प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को क्या करना होता है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो देखिए, जो बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, जो 12 के छात्र होते हैं, जो पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, तो उनके मन में काफी भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे कि यार क्या होगा, कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा हमसे छूटेगा। तो ऐसे बहुत सारे विचार आते रहेंगे। हम आपके एक एक थॉट पे एक एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं हो और कहीं भी किसी प्रकार का घबराहट ना हो। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको 15 मिनट मिलता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, चाहे तो आप इसको पढ़ने के नहीं बल्कि इसको क्वेश्चन पेपर को हल करने में लगा सकते हैं, वो भी कैसी। ठीक है, तो देखिए ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी तैयारी होगी तब। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं थोड़ा सा। तो निर्देश अनुसार देख सकते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आपको। और इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है, 5 खंड है। अ, ब, स, द, य, इतने खंड दिए गए हैं। ठीक है, और खंड अ क्या है, बहुविकल्पी है, जिसमें आपको, ठीक है, तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। तो आइए जरा उसको देखते हैं, टर्न ओवर करते हैं इसको हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पेपर के और कुछ कंडीशन दिए गए, जरा उसको समझ लेते हैं। और चौथे नंबर बताया जा रहा है कि खंड ब में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि प्रत्येक 1 नंबर के होंगे। तो 1 नंबर के आपको ये भी दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम खंड स की, जो 5वें नंबर दिया गया है खंड स। इसमें क्या होता है, चौथे वाले पॉइंट में दिया था अति लघु उत्तरी, लेकिन यहाँ पे दिया गया लघु उत्तरी। अति लघु से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा आंसर होगा। और ये, ठीक है, अति लघु उत्तरी फर्स्ट प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो देखिए, 1 नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वही बात करें 5 नंबर पॉइंट पे, तो खंड द को देखा जाए तो लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं। तो इसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 3 अंक के हैं। जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर के होंगे। बात करते हैं हम चौथे की। तो चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है खंड य, यानी इसमें विस्तृत और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। और इस खंडों के चारों प्रश्न आंतरिक विकल्पीय चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको दिए गए हैं, चयन में से केवल 1 सही करना है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको 2 भाषा में दिया जाता है। ये हिंदी में भी दिया जाएगा और इंग्लिश में भी दिया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश
में समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, वो इंग्लिश भी समझ सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी में समझना चाहते हैं वो हिंदी में समझ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन अ से, यानी खंड स से। तो ध्यान दीजिएगा, खंड स आपका क्या है यहाँ पे, सॉरी खंड अ है आपका क्या, ध्यान दीजिए। तो खंड अ में आपसे पहला क्वेश्चन किया जा रहा है जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, जरा इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। और इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे भी आप फोकस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है यदि उनके प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य हो। तो इन कणों में क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, तीसरे नंबर पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, चौथे नंबर पे दिया गया है प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा कि प्रोटॉन का, यही आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है तो बिल्कुल आप बिंदास बता सकते हो, अगर नहीं पता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ये चौथा सही है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या है आपका, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। बात समझ में आ रही है, तो क्या होगा, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। चलिए भाई, तो इसको टिक कर लीजिए आप। चलिए इसी के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसके वाले ख वाले को। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है आपका दूसरा ख, विद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है, जिससे हम आपको बताया, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2 ब्रैकेट में E माइनस V अपॉन R, दूसरा है 2 E माइनस V अपॉन R बाई V, फिर तीसरा ऑप्शन है E माइनस ब्रैकेट में E माइनस V R बाई 2 सॉरी V, चौथा ऑप्शन है E माइनस V R अपॉन 2V। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, तो वो कौन सा ऑप्शन सही है, जरा आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही है, यानी कौन सा सही होगा, ये वाला E माइनस वी आर अपॉन भी, ये वाला आपका विकल्प सही होगा। आप इसे टिक कर सकते हैं। चलिए आइए इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ग के सामने। तो क्वेश्चन नंबर ग में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। आपका ऑप्शन है 1/2Li², दूसरा ऑप्शन है 2Li², तीसरा है 1/4Li², चौथा है 0। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर जो है वो ए वाला है, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, 1/2Li²। ठीक है, तो इसे टिक कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर घ को समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर घ में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर घ में आपसे बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 कक्ष से n बराबर 4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है यदि r रिजर्व नियतांक हो। ठीक है, जो r है वो रिजर्व नियतांक हो तो इससे संलग्न तरंग दैर्ध्य होती है। कौन सी होती है भाई, 16/r, दूसरा ऑप्शन है आपका 16/3r, तीसरा ऑप्शन है 16/5r और चौथा ऑप्शन है 16/7r। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए यदि आप बता देते हो तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं बता पाते तो कोई घबराने की बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, बी, यानी आपका सेकंड वाला 16/3r। चलिए फटाफट इसको टिक कर लीजिए और देखिए आगे हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है घ के बाद अंग का नंबर आ गया। तो चलिए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अंग वाले में निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए भाई, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, जरा ध्यान से एकदम टिक लगाइएगा। पहला है आपका ध्वनि तरंगे, दूसरा है आपका उष्मा तरंगे, तीसरा है आपका जल तरंगे, चौथा है आपका रस्सी में उत्पन्न तरंग। ये जो 4 प्रकार के तरंग हैं, यह निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होगा।
तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें सही? आपका इसमें से सही ऑप्शन है, यदि आप बताते तो ठीक ठीक, नहीं बताते तो हम आपको बताते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, यानी उष्मा तरंग। तो इसमें से यही उष्मा तरंग एक है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण वस्तु के दुगुनी माप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु का दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी? यानी बीच की दूरी आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 30 सेंटीमीटर, चौथा है 60 सेंटीमीटर। तो इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आपका ऑप्शन है सी वाला, यानी थर्ड वाला, जो है आपका 30 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आप इस न्यूमेरिकल को हल तभी कर पाएंगे जब इस चैप्टर के बारे में आप जानते रहेंगे। तो कुछ चैप्टर को हम क्लियर करा चुके हैं आपको और कुछ चैप्टर बाकी रह गए हैं, तो प्लीज आप लोग बने रहिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे अपडेट जो क्वेश्चन पेपर है, जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट की रिवीजन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर वीडियो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अब हम डिस्कस करेंगे कौन से प्रश्न नहीं आने वाले हैं, जरा उस पर बात कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट, ठीक है। बाकी ये जो नीचे दिया गया है सब वही क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्या है, इंग्लिश में दिया गया वही सब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हमारा खंड अ खत्म हो गया, अब खंड ब की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही सेट हम आपको हल करा रहे हैं। तो इस सेट में नीचे कुछ बोला जा रहा है, नोट करके देखिए, ध्यान दीजिएगा। दिया है ना, स्टार चिन्हित प्रश्नों से संबंधित टॉपिक या अध्याय वर्ष 2020-21 के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है ना? चलिए भाई, अब वो कौन सा टॉपिक हटाया गया है इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप नहीं देखते हैं तो आप सब पढ़ जाएंगे। हो सकता है आपको जो काम की चीज है वो तो पढ़े ही नहीं, जो नहीं पढ़ना था वो पढ़ लिए, तो समस्या हो सकती है। तो बिल्कुल इस टॉपिक को समझिएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। तो खंड ब में आप देख सकते हैं, आपका ये जो क्वेश्चन है सब एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इस सब क्वेश्चन जो दिया गया इसमें से ये सारा का सारा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना। चलिए भाई, तो इसको आप नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, आप इसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं खंड में, खंड स में। तो खंड स में ध्यान दीजिए, आप कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये चीज आपको नोट करना बहुत जरूरी है। तो लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक है। तो बिल्कुल यदि आप इन चैप्टर से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पाना चाहते हैं जो आपको पेपर में आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पर डे वीडियो देते रहते हैं और पर डे आपको इससे वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो साथ ही साथ हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो खंड ख में देखा जाए तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हीलियम परमाणु का आयनन ऊर्जा कितनी होगी? बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल। तो आप लोग तैयार रहिएगा और बस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हमको देते रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ग में देखिए, ग में देखिए ध्यान से, जो कि आपको दिया गया है, स्टार का चिन्ह दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्टार का चिन्ह। तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यानी 2021 में आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही आपको बता दिया गया। क्या है, जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश की संसूचन कैसे करेंगे? भाई 2 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का हो, जब नहीं आना है, नहीं पढ़ना है तो हमें नहीं पढ़ना है, बात खत्म, ठीक है। तो इसमें आप समय न गवाकर बल्कि इस पे समय गवाइए जो आपको तैयार करना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन तैयार करना है, साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को भी तैयार करना बहुत जरूरी है आपके लिए। हो सकता ये क्वेश्चन दिया है तो देगा तो बिल्कुल नहीं, हो सकता है दे भी दे, लेकिन इससे रिलेटेड टॉपिक और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को दे सकता है। आइए बात करते हैं आगे हम लोग। तो चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण इसका निवारण कैसे किया जाता है? 2 नंबर का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चुटकियों में हल करेंगे। और गॉस के नियम की सहायता से देखिए हम आपको बता चुके हैं सब क्वेश्चन। गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। दोनों क्वेश्चन आपको आता है, दोनों में से आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों सिंपल है,
ठीक है। अब जरा आते हैं खंड द में, ठीक है। भाई सबको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हल करना है तो हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए यही सेट चल रहा है, आपको पता ही है। तो इसमें देखिए सब क्वेश्चन आएंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड आ सकता है, इस चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ बात करें क्वेश्चन नंबर ख में, तो यहाँ पे स्टार दिख रहा है ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, इससे रिलेटेड नहीं आने वाला है, बात समझिएगा। और ध्यान दीजिए, और नीचे क्वेश्चन घ में देखा जाए तो क्वेश्चन घ में नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं आप, और ऑक्सीजन 8 सोलर नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं क्या है प्रति ऑक्सीजन 816 का द्रव्यमान इतना दिया गया, इतना एमयू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आने वाला नहीं है, तो इस पे हम ज्यादा समय नहीं देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अंग को देखते हैं। तो अंगम बोला जा रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना दिया गया है तथा जल का अपवर्तनांक इतना दिया गया है। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या क्रमशः इतनी दी गई है 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी पहला वायु में तथा दूसरा जल में ज्ञात कीजिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। हम आपको हल करना सिखाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, आगे देखते रहिए कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये क्वेश्चन इसमें से आएगा जो कि 3 नंबर का है, ये भी आएगा। व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड आएगा, स्वप्रेरण गुणांक से भी रिलेटेड आएगा, उस पर न्यूमेरिकल भी होगा। आगे बात कर लेते हैं, अथवा उसको करें या फिर इसको कर सकते हैं। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया गया तथा तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी दी गई है प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तार में धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे। और हाँ एक बात करते हैं यहाँ पे घ में, इसके घ वाले क्वेश्चन देखा जाए, कारणों को लिखिए। क्यों भाई? देखिए स्वच्छ आकाश नीला क्यों होता है भाई? बादलों में श्वेत तथा और तीसरा है सूर्योदय के समय क्या होता है? रक्ताभ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, देखिए आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है, तो अच्छी बात है। और अंग वाला जो दिया गया है एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस न्यूमेरिकल है, इसको हल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो 3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर खंड द हो गया। खंड य की बात कर लेते हैं। तो खंड य में आपको ये भी क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा। देखिए दिखाइए कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, सिद्ध करना होगा। बड़ा शानदार है और यह है कितने नंबर का? 5 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम आगे समझते हैं। और इससे रिलेटेड देखिए न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं वो सेकंड पेपर से आ रहे हैं, यानी प्रकाश से आ रहे हैं। तो प्रकाश को समझने के लिए यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और हम प्रकाश से रिलेटेड हर टॉपिक को स्टार्ट, ठीक है। यदि आपका ये वीडियो में हम कमेंट अच्छा रहा तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द, और न्यूमेरिकल भी हम हल कराते चलेंगे। देखिए न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। एक थ्योरेटिकल दे रहा है, एक न्यूमेरिकल दे रहा है, एक थ्योरेटिकल दे रहा है, एक न्यूमेरिकल। तो मतलब थ्योरेटिकल में न्यूमेरिकल घुसा हुआ है, यहाँ देख लेना आप लोग, ये न्यूमेरिकल ही है कितने नंबर का भाई? 5 नंबर का है। साथ ही बात कर लेते हैं पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ आरेख खींचिए, क्रियाविधि समझाइए, निवेशी तथा अंतर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप दिखाइए। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये आपको आएगा। लेकिन यही बात करें तो ये नहीं आएगा। नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक अथवा इसकी सत्यता सारणी बनाइए, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बात को समझिएगा। तो इससे रिलेटेड देखिए आप देख ही रहे हैं जो भी क्वेश्चन है, ये सब आने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आने वाले नहीं कह सकते, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो नहीं आने वाला था ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।